हमारे बीच हमारे माधव सेवा सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, ये ना बोले ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं विवेक भैया को बोलूँगी कि प्लीज़ 2-4 शब्द की बूंदें वो भी बरसाएं हम पर। 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर आज़ादी जब हमें मिली है, तो आज़ादी के असली मायने में आज ढूंढ रहा था तो मुझे मिली नहीं। मैं सोच रहा था कि आज़ादी कैसे मिली, आज़ादी क्या है, आज़ादी किस लिए। हमें बोलने की आज़ादी है, हमें तो क्या वो आज़ादी है जब एक भी डिसेबल अपनी पहुंच तक नहीं पहुंच पाता, अपनी मन चाही जगह तक नहीं पहुंच पाता, वो डिसेबल। अगर एक भी व्यक्ति अपनी बात कह नहीं पाता, वो आज़ादी नहीं है। हम कहने को कहते हैं हम आज़ादी हो गई है, 79 ईयर्स हो गए हैं, पर क्या सच में हम इतने मानसिक रूप से पिछड़े हुए। दीदी ने अभी बताया कि हमें मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। क्या हमारा समाज इतना मजबूत है कि इन चीज़ों को स्वीकार कर सके। हमारे पेरेंट्स जो हमारे यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं हैं जो अपने बच्चों को घर में छुपा के रखते हैं, बताते नहीं किसी को। ऐसा क्यों है कि हमें डिसेबिलिटी और एबिलिटी में फर्क करना पड़ता है? ऐसा क्यों है? ये सोचने वाली बात है। और हमारी डिसेबिलिटी सबको दिखती है, हमारी एबिलिटी किसी को नहीं दिखती। ऐसा क्यों है? मैं देखता हूँ बहुत सारे मेधावी बच्चे हमारे पास हैं, गितेश हमारे पास है, मनु हमारे पास है, जसजीत हमारे पास है, बहुत सारे। और इसलिए मैंने स्टार ऑफ द डे शुरू किया है, और ये इवेंट इसलिए शुरू किया है कि बच्चों को पता लगे, लोगों को पता लगे कि हमारे बीच में छुपे हुए स्टार हैं। और मैं इस मंच से मिदांश का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उसने हमारे को एक्सेप्ट किया। और बड़ी बात है कि एक छोटा सा बच्चा, ये हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा है, जो बता सकता है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। ये एक कंपनी का CEO है और बहुत कुछ कर रहा है, ये अपनी कंपनी चला रहा है। और ये क्यों चला रहा है? क्योंकि इसके पेरेंट्स के साथ, इसके पेरेंट्स की एफर्ट। ऐसे ही हमारे डिसेबल बच्चे हैं, उनके साथ पेरेंट्स की एफर्ट हो तो वो कमाल कर सकते हैं। मेरे माँ बाप ने किया, आप भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हर एक प्रयास को इतना दमदार होना चाहिए कि ईश्वर भी कहे कि हाँ मुझे तो ये अदा पसंद है। और ये अदा तब पसंद होगी जब हम दिल से एफर्ट करेंगे। आज मुझे लोग कह रहे थे बारिश होगी, मैं कहा आज बारिश हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज उम्मीदों की बारिश है, आज खुशियों की बारिश है, आज बच्चों के एफर्ट की बारिश है। आज ईश्वर भी हमारी बात सुनेगा और कहेगा आज बारिश बाद में होगी, पहले फंक्शन हो जाए। क्योंकि दिल से इन बच्चों ने मेहनत की है। मैं दिल से सोनिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, सभी NGO के बच्चों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो छुपे रूप से बहुत काम करते हैं। और कई बार मैं उन पर गुस्सा भी होता हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि जब लापरवाही करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा नाराजगी होती है कि बच्चे अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। और ये मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की चेष्टा कर रहा हूँ। पर ये बदलाव, ये चिंगारी ऐसी लगनी चाहिए कि हर घर में पहुँचे। हमारे साथ मेरे आदरणीय अशोक अंकल जी भी हैं, जो मेरे आदर्श हैं और जिनकी प्रेरणा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। पापा अक्सर उनकी कहानियाँ सुनाते हैं, तो मुझे अपने बच्चों को सुनाता, भाई तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, बहाने मत मारो। वो अशोक अंकल, मैं चाहूँगा आप आगे आएँ और बच्चों को बताएं कि जिंदगी में मुश्किलें कैसे आपने ओवरकम की। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी जी भी आई हैं, वो भी बहुत समाज सेविका हैं, और उनके कार्यों को मैं प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ, जब अभाव होता है तभी प्रभाव पड़ता है। दबाव में, अभाव में या प्रभाव में व्यक्ति काम करता है। बिना दबाव के, बिना अभाव के और बिना प्रभाव के काम नहीं करता। दबाव में क्यों? जब पता होगा कि कोई नहीं करेगा तो हमें करना पड़ेगा। दबाव में करता है काम, प्रभाव में अच्छा ये मिनिस्टर आगे जी, इन्होंने झंडा फहरा दिया, प्रभाव हाँ कि लोगों तक पहुंच जाएगी बात। तीसरा आप बताएंगे कि दबाव, अभाव और प्रभाव। अभाव में व्यक्ति को पता होता है कि मेरे अलावा कोई नहीं करेगा,
और हम इसलिए बैठे हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं करेगा। समाज को जगाने का काम हम कर रहे हैं, पर ये हर व्यक्ति का काम है जो हम कर रहे हैं। जो इस पंडाल में बैठा है वो हर व्यक्ति यहाँ से एक चिंगारी लेके जाएगा और वो चिंगारी को अपने घर में मिसाल बनाएगा, अपने बच्चों को बताएगा कि हमें डिसेबिलिटी के साथ जूझ रहे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। मेरी ये जो पहल है सेंसिटाइजेशन की, ये इसलिए ही शुरू की है कि हम एबल और डिसेबल में फर्क करना बंद करते हैं। हम इंक्लूजन की बात तो करते हैं, पर इंक्लूजन है वाकई ये सोचने वाली बात है। हम एक कमरे में बैठाते हैं और इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूजन नहीं है। हम एक्सक्लूड करते हैं बाकी हाइपर एक्टिव बच्चों को और कहते हैं हम इंक्लूड कर रहे हैं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा और सोच को इस तरह बदलेंगे कि ज़माना कहेगा हाँ कुछ बदला है, कुछ बदलेगा। और बदलने के लिए हम आज ये पहल करने वाले हैं। आप सबसे संकल्प दिलाएंगे कि अगर आपके आसपास कोई बच्चा है उसको हमारे पास लाइए, हम उसकी दिशा निर्धारित करेंगे, हम उसको बताएंगे कैसे वो आगे बढ़ सकता है। हो सकता है हम इतने काबिल ना हो, पर हमारे साथ पूरी टीम है। उपेंद्र आंटी हैं, मनीष भैया हैं, बहुत गुणी व्यक्ति हैं जो हमें गाइड करते हैं। मैं आज सरदार अमरजीत सिंह आनंद जी को याद किए बिना नहीं रह सकता। उनके प्रयास, उनकी जो शक्तियाँ हैं और जो उनके प्रभाव हैं वो मेरे आज भी अंदर जिंदा है, क्योंकि अमरजीत आनंद कभी मन नहीं सकते। वो मेरे मेंटर थे, गुरु हैं और गुरु रहेंगे। और गुरु जब जीवन को तलाशता है ना तो बहुत बढ़िया बनाता है। और मेरे गुरु अमरजीत आनंद जी जहाँ भी हैं वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा तथास्तु ऐसे ही काम करते थे। मेरा काम हालांकि छोटा है बहुत, मैं बहुत छोटा काम मानता हूँ, पर मैं ये एफर्ट को करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये एफर्ट अगर नहीं होगी तो समाज शून्य में चला जाएगा। एक ही शेर के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि डगमगाते हुए कदमों से कब तक चलना होगा, गिर के मासूम तुम्हें खुद ही संभलना होगा। हमारे हौसलों पे तंज कसते हो, हमारे आगे तो पत्थर को भी पिघलना होगा। और वक्त बदलेगा तो हम भी बदल जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुमको भी बदलना होगा। और कोशिशें अक्सर कामयाब हो ही जाती हैं मासूम, तुम्हें अपने सफर पर जरा जल्दी निकलना होगा। थैंक यू ऑल।